अगर मैं आपसे कहूँ 5,000 महीने के इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में 50 लाख से ज्यादा बना सकते हो, तो क्या आप मानोगे? या आप भी उन लोगों में हो जो ये कहते हैं भाई इतने छोटे पैसे से क्या होगा? सच ही है, अमीर लोग ज्यादा पैसे लगाकर अमीर नहीं बनते, वो ये एक सिंपल चीज समझते हैं जो है कंपाउंडिंग। और अगर आपने आज इस पावर को समझ लिया, शायद आप 10 साल के बाद अपने वाले आज के डिसीजन के लिए खुद को थैंक्स कहोगे। चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं कंपाउंडिंग आखिर होती क्या है। आपने कभी सोचा है अगर मैं सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट करूँ तो क्या ये कभी बड़ा पैसा बन सकता है? हाँ बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। आपको कंपाउंडिंग समझ रहा होगा। कंपाउंडिंग का मतलब सिंपल भाषा में क्या होता है? जब आपको सिर्फ अपने पैसे पर ही नहीं बल्कि उस पैसे से जो इंटरेस्ट मिला है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, उसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। अब ध्यान से समझना, मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको 10% रिटर्न मिला, तो आपके पास हो गए 110 रुपये। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि अगले साल पे 100 रुपये पर ही 10% मिलेगा। नहीं, अगले साल 10% मिलेगा 110 पर, मतलब 11 रुपये और मिलेगा, टोटल होगा 121 रुपये। फिर अगले साल 10% मिलेगा 121 रुपये पर, मतलब टोटल हो गया 133 रुपये के आसपास। देखा आपने, पहले 10 रुपये बढ़े, फिर 11, फिर 12, इन्वेस्ट भी ग्रो कर रहा है। यही कंपाउंडिंग का असली मैजिक है। ये धीरे शुरू होता है लेकिन एक टाइम के बाद ये रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। और इसी पावर की वजह से दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने अपनी जिंदगी में पैसे कमाया नहीं, उन्होंने पैसे को टाइम दिया और कंपाउंडिंग ने उन्हें बिलियनियर बना दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो, कंपाउंडिंग अमीर और गरीब में फर्क पैसे से नहीं करती, ये सिर्फ एक चीज दिखाती है, टाइम। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कंपाउंडिंग को समझना नहीं, उसे स्टार्ट करना जरूरी है। अब सोच रहे होंगे ठीक है कंपाउंडिंग तो समझ आ गया, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे होता है? क्या इसका कोई फार्मूला होता है? हाँ होता है, और टेंशन मत लो, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें स्कूल में लगता था। ये रहा कंपाउंडिंग का फार्मूला। अब इसको तोड़कर समझते हैं। यहाँ पर पी का मतलब है शुरू का पैसा, मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब है इंटरेस्ट रेट, और टी का मतलब है टाइम। अब असली गेम समझिए, यहाँ पर सबसे पावरफुल चीज क्या है? इंटरेस्ट रेट नहीं, प्रिंसिपल नहीं, सबसे पावरफुल चीज है टाइम। अब एक एग्जांपल देखते हैं जो आपको हिला देगा। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए 15% रिटर्न पर, तो क्या लगता है कितना बनेगा? 20,000, 30,000? चलिए सीधा कैलकुलेशन करके ही देखते हैं। रिजल्ट आता है अप्रॉक्स 1,63,000 के आसपास। सोचो सिर्फ 10,000 और सिर्फ 15%, लेकिन 20 साल का टाइम और पैसा 16 गुना के आसपास हो गया। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन करो, अगर आप ये पैसा सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो रिजल्ट होगा लगभग 20,000 के आसपास, लेकिन 20 साल में हो गया 1,63,000। यहाँ पर आप डिफरेंस समझिए, यहाँ पर रिटर्न ने पैसा बड़ा नहीं किया, यहाँ पर टाइम ने बड़ा किया। कंपाउंडिंग में शुरू के 5-10 साल बोरिंग लगते, ग्रोथ भी स्लो लगती है, लेकिन लास्ट के 5-6 साल में ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट जल्दी स्टार्ट करने की एडवाइस देते हैं। उन्होंने हाई रिटर्न से पैसा नहीं बनाया, उन्होंने लॉन्ग टाइम से पैसा बनाया। अब आप खुद से एक सवाल पूछो, आप 20 साल वेट करने वाले हो या 20 साल के बाद रिग्रेट करने वाले हो? मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, कंपाउंडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना या जल्दी स्टार्ट करना? यहाँ पर अक्सर लोग बोलते भाई जब पैसा ज़्यादा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच कहे चले एग्जाम्पल से समझते। 2 लोग है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है 25 साल के एज में, पर्सन बी स्टार्ट करता है 35 साल के एज में। दोनों हर साल सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 50,000 पर ईयर। दोनों को सेम 12% रिटर्न मिलता है, बस फर्क इतना ही है। पर्सन ए ने 10 साल पहले स्टार्ट किया, 60 साल के एज तक किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा? आंसर सुन के शौक लगता है, पर्सन ए का पैसा पर्सन बी से डबल के आसपास हो सकता है। सिर्फ एक वजह से, उन्होंने 10 साल पहले स्टार्ट किया, पर्सन बी ने भी सेम पैसा लगाया, सेम रिटर्न मिला, सेम डिसिप्लिन रखा, फिर भी पीछे रह गए, क्योंकि कंपाउंडिंग को एक्स्ट्रा 10 साल मिल गया ग्रोथ करने के लिए। कंपाउंडिंग में ग्रोथ सीधे लाइन में नहीं होती, वो कर्व में होती है, शुरू में स्लो, फिर धीरे, फिर एक टाइम के बाद बहुत बड़ा एक्सप्लोजन आता है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट बहुत जल्दी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते। उन्होंने हाई रिटर्न का वेट नहीं किया, उन्होंने टाइम का यूज किया। अब सबसे पावरफुल लाइन ध्यान से सुनो, कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा फैक्टर पैसा नहीं होता, टाइम होता है। ज़्यादा पैसा लेट लगाने से बेटर है थोड़ा पैसा जल्दी लगाना। अगर आप 10 साल डिले करते हो तो आप सिर्फ 10 साल लूज नहीं करते, आप कंपाउंडिंग का सबसे पावरफुल फेज लूज कर देते हो। अब डिसीजन आपका है, आप परफेक्ट टाइम का वेट करोगे या आज से स्टार्ट करोगे। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है कंपाउंडिंग समझ आ गया, लेकिन यूज करे कहाँ?
सिर्फ थियोरी समझने से पैसा नहीं बढ़ता, उसे अप्लाई भी करना पड़ता है। कंपाउंडिंग रियल लाइफ में यहाँ पर यूज होती है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, म्यूचुअल फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे हम PPF बोलते हैं, स्टॉक मार्केट, FD मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, बिजनेस में प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट करना, ये सब जगह कंपाउंडिंग का गेम चलता है। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करते हो 20 साल तक और आपको एवरेज 12% मिलता है, तो पहले कैलकुलेशन करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्ट किया 12 लाख। अब आप गेस्ट करो कि फाइनल अमाउंट कितना होगा, क्या 15 लाख होगा, क्या 18 लाख होगा? नहीं, अप्रॉक्स 50 लाख के आसपास हो सकता है। समझे? आपने लगाया 12 लाख और कंपाउंडिंग ने बना दिया लगभग 50 लाख। डिफरेंस से देखो, 38 लाख सिर्फ ग्रोथ से आया। यही कंपाउंडिंग का रियल मैजिक है। और ध्यान देने वाली बात क्या है, आपने कोई लॉटरी नहीं जीती, कोई रिक्सी शॉर्टकट नहीं लिया, बस डिसिप्लिन और टाइम। इसीलिए मिडिल क्लास के लिए सबसे पावरफुल टूल है रेगुलर इन्वेस्टमेंट। चाहे वो SIP हो, PPF हो, स्टॉक मार्केट हो, अपने बिजनेस का प्रॉफिट दोबारा लगाना हो। कंपाउंडिंग तब काम करती है जब आप पैसे निकालते नहीं, उसे ग्रो होने देते हो। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, आप 20 साल तक 5,000 खर्चा करते रहोगे, 5,000 इन्वेस्ट करके फ्यूचर सिक्योर करोगे। डिसीजन आज का होगा, रिजल्ट 10 साल के बाद मिलेगा। अब तक आपने जो भी समझा, कंपाउंडिंग क्या होती है, फार्मूला कैसे काम करता है, टाइम क्यों सबसे पावरफुल है और रियल लाइफ में यूज कहाँ पर होता है, लेकिन सच ये है, कंपाउंडिंग तब काम करेंगी जब आप 3 रूल फॉलो करोगे। अगर ये 3 रूल फॉलो कर लिया तो आप फाइनेंशियल लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। रूल नंबर 1 है, जल्दी स्टार्ट करो। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। मार्केट परफेक्ट नहीं होगा, इनकम परफेक्ट नहीं होगी, सिचुएशन परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन टाइम निकल रहा होगा। कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा वेपन है टाइम। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना कम पैसा लगाकर भी ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेट स्टार्ट का मतलब है कंपाउंडिंग का गोल्डन पीरियड लूज करना। रूल नंबर 2 है, रेगुलर इन्वेस्ट करो। एक बार इन्वेस्ट करके भूल जाना कंपाउंडिंग नहीं है, हर महीने इन्वेस्ट करना। ये कंपाउंडिंग का फ्यूल है। चाहे 1,000 हो, 5,000 हो या फिर 10,000, अमाउंट छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। इसीलिए SIP जैसे टूल सबसे पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। रूल नंबर 3 है, बीच में पैसे मत निकालो। लोग 6-7 साल इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी थोड़ा प्रॉफिट दिखा और पैसा निकाल लिया, यहीं पर कंपाउंडिंग टूट जाती है। कंपाउंडिंग का रियल एक्सप्लोजन लास्ट के सालों में होता है। अगर आप बीच में ही पैसा निकाल लोगे तो आप रॉकेट लॉन्च होने से पहले इंजन बंद कर देते हो। अब लास्ट लाइन बड़े ध्यान से सुनना, मैं इस वीडियो का सबसे पावरफुल सेंटेंस बोलने वाला हूँ। कंपाउंडिंग अमीर बनने का स्लो प्रोसेस है, लेकिन गारंटेड तरीका है। ये ओवरनाइट रिच स्कीम नहीं है, ये पेशेंस टेस्ट करती है, लेकिन जो लोग रुकते नहीं उन्हें रिवार्ड जरूर मिलता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी होंगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।